करौली शंकर महादेव के लिए मेनली। बाकी इसके बीच में कई सारे फैक्ट्स आएंगे जो आपको जानने को मिलेंगे। और बिलीव मी, ये जो जगह है यहाँ आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जन्मों का जब उदय होता है पुण्य कर्मों का, तब जाके आपको इस जगह का स्थान का पता चलेगा। धरती पे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, मैं मानता हूँ उन सारे स्थानों से ये बहुत पवित्र स्थान है। जैसे कि बागेश्वर धाम हुआ, और भी बहुत सारे स्थान होंगे, आचार्य प्रशांत हुआ, और श्री श्री रविशंकर, और कई सारे जितने भी आप गुरुओं को जानते हो, कुछ गुरुओं को छोड़ के, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे साक्षात भगवान शंकर और माता कामाख्या विराजमान है। मेरा खुद का अनुभव बताऊं, मेरे आसपास के लोगों को तो पता ही नहीं इस धाम के बारे में कि ऐसी भी कोई जगह है। यह एक जगह है यूपी के अंदर, कानपुर का नाम से एक एरिया है, कानपुर के अंदर करौली है, उस जगह पे इस धाम को बनाया गया है। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। मैं आपको पूर्ण गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि जैसे सद्गुरु हैं वो एक पूर्ण गुरु हैं। और इन सबसे पहले भी मैं ये बता दूं पूर्ण गुरु की ज़रूरत हमें क्यों है। आपको, मुझे, हर व्यक्ति को, चाहे वो मोबाइल चलाने वाला है, चाहे वो ड्रग्स ले रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, हर एक व्यक्ति को पूर्ण गुरु की ज़रूरत है आज के समय पे। पिता वात्सल्य के अर्थ में सोचता है, गाइडेंस, यानी जो कुछ भी अपने पुत्र को दे पाता है, जब पुत्र उसको आगे बढ़ाता है, उससे भी आगे चला जाता है पुत्र ऊंचाइयों पर, अपने से भी आगे जाता हुआ देख करके जिसको खुशी होती है। तो इस धरती पे परिवार में अगर कोई प्राणी है तो सिर्फ पिता है। परिवार के बाहर जब आप कदम रखते हैं, पिता आपको जिंदा रहने के अर्थ में देखता है। कितना सुख साधन इकट्ठा किया, अधिक से अधिक, जैसे पिता ने किया, तो मुझसे ज्यादा सुख साधन इकट्ठे कर लिए, इस अर्थ में पिता खुश होता है, देख करके संतुष्ट होता है। लेकिन जब जिंदा रहने के अधिकार से जब आप आगे जाके सोचते हैं, जीने का अधिकार देखना शुरू करते हैं, जिए कैसे, जीना कैसा हो, वहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे गुरु के सानिध्य में जाकर के जो पूर्ण हो, जैसे अपने परम पूजनी बाबा जी। पूर्ण गुरु का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो शरीर में आपके सामने बैठा है। पूर्ण गुरु का अर्थ में है कि पूर्णता में रति कर रहा है, वो संपूर्णता में रति। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक इकाई में वो व्याप्त है, क्योंकि उसके जीवन का जो दर्पण था उसने अच्छे से देख लिया था कि मैं सब में व्याप्त हूं और सब मुझ में व्याप्त है। मैं प्रकृति का शेष हूं और बाकी प्रकृति मेरा शेष है। ऐसा दिख गया, उसे पूर्णता कहते हैं, उसे बुद्धत्व कहते हैं। और इसके बाद फिर वो शरीर में नहीं रह जाता, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में फैल जाता है। ये सिर्फ वही कर सकता है पूर्णता में रति, जिसके अंदर सिर्फ प्रेम है। पूर्ण गुरु है क्या, कौन होता है, आपको इसके बारे में बताता हूँ। पूर्ण होने का मतलब है कि आपका भगवान से मिलन हो चुका है, यही अपने आप में पूर्णता होती है। अब जो गुरु इस धरती पे हैं और उनका परमात्मा से मिलन हो चुका है, आप उनके पास जा सकते हो, उनसे दीक्षा ले सकते हो, उनके अंडर में आप खूब भक्ति कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो वो आपको सही सलाह दे देंगे। पर अगर आपने पूर्ण गुरु का चुनाव नहीं किया तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा आपकी मृत्यु के पश्चात। कई साधक ऐसा कहते हैं, इवन करौली, इंक्लूडिंग करौली सरकार भी, कि जो लोग जब अपूर्ण गुरु को अपना गुरु बना लेते हैं तो वो अपूर्ण गुरु के डीएनए से जुड़ जाते हैं, यानी कि जो व्यवस्था अपूर्ण गुरु की है वो उसके परिवार से जुड़ जाएंगे। जब अपूर्ण गुरु मरेगा तो आप भी, अगर अपूर्ण गुरु प्रेत योनि में गया है तो आप भी प्रेत योनि में जाओगे। अगर अपूर्ण गुरु को कुछ कष्ट है तो आपको भी वो कष्ट लगेंगे। तभी तो हम जब किसी गुरु परंपरा से जुड़ते हैं और हमारे बहुत सारी समस्याएं जुड़ने लग जाती हैं। और बाकी एक बात और बता दूं, ये सारी जो बात बता रहा हूँ आपको, सारी की सारी सूचनाएं मुझे करौली सरकार से ही प्राप्त हुई।
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गुरु पूर्ण नहीं होता है बाबा की तरह, तो समस्या फिर गुरुओं की आती है, गुरु परंपरा की भी आती है। इसीलिए आपको तमाम कष्ट आए, जो हम कहना नहीं चाह रहे हैं, किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन जब तक पूर्णता नहीं आती है, इसीलिए कहा गया कि अगर गुरु पूर्ण नहीं तो उसका ध्यान नहीं करना चाहिए, है ना। वो तो मानव है, फिर तो उसमें तमाम राग द्वेष, इच्छा विचार आशाएं तमाम सब भरा है, कूड़ा करकट, तो उससे आप प्रभावित होंगे, बिल्कुल, है ना। तो सीधे सीधे ईश्वर। मैंने बहुत सारे गुरुओं को एनालाइज़ किया, अंत में मुझे ये बहुत अच्छे लगे। और गुरुओं की मैं बात नहीं कर रहा, मुझे सदगुरु के बारे में अगर मैं कमेंट करूं, वो साउथ वाले जिन्होंने ध्यान लिंग की स्थापना करी, वो स्वयं पूर्ण है। आप उनके अंडर में भी जाके शिक्षा ले सकते हो, दीक्षा ले सकते हो, जो भी आप करना चाहो। वो उनके गुरु भी पूर्ण थे। और जैसे पूर्ण गुरु की बात करूँ, कौन कौन गुरु पूर्ण होता है? महाअवतार बाबा हैं, ये पूर्ण है ना। सदगुरु के जो वो गुरु हैं वो पूर्ण है, सदगुरु अपने आप में पूर्ण है। करौली सरकार पूर्ण है। इनके जो गुरु हैं पंडित श्री राधा रमन मिश्र, वो अपने आप में पूर्ण थे। और पूर्ण की बात करूँ, तैलंग स्वामी पूर्ण थे, बुद्ध पूर्ण थे, महावीर पूर्ण थे, और अनेकों गुरु हैं। बागेश्वर धाम के भी जो गुरु हैं, जो सन्यासी बाबा, वो भी पूर्ण थे। अब मैं कहूँ कि बागेश्वर धाम क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका कारण यही है कि बागेश्वर धाम आप जाओ, जाने की कोई मना नहीं है, पर अगर आपको वहाँ से शिक्षा दीक्षा ये सब लेनी है तो वो मत करिए। उसके लिए आप किसी गुरु की शरण में जाइए जो पूर्ण हो चुका है। वो भी गुरु है लेकिन वो पूर्ण नहीं है। बागेश्वर धाम की कुछ ऑडियोज़ को आप खुद चला के वीडियोज़ को देख लेना उनके चैनल पे, कि वो खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। उन्हें कभी भगवान हनुमान जी के दर्शन ही नहीं हुए, आज तक उन्हें दर्शन नहीं हुए। उनके जो गुरु थे उन्हें दर्शन दे दिए कई बार, पर इन्हें दर्शन नहीं हुए। तो अपने आप में ये पूर्ण। और आपको सुनकर के गर्व महसूस होगा, जिन गुरु के हम चेला हैं उनको 5 बार दर्शन हुए हनुमान जी। अब बात रही आचार्य प्रशांत की। आचार्य प्रशांत के बाद खूब सारा ज्ञान है, वो उनसे ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो, वो आचार्य हैं, पर वो गुरु वो भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। आचार्य प्रशांत की अगर और भी बातों को देखें तो बहुत सारे फैक्ट्स को तो डिनाई ही कर देते हैं, जैसे कि पूर्व जन्म का जो विज्ञान है सारा, जो कि भगवान बुद्ध और महावीर ने जाति स्मरण का जो सिद्धांत दिया था, उसको पूरी तरह डिनाई कर देते। महावीर और बुद्ध दोनों मनुष्यों ने मनुष्य जाति को जो बड़े से बड़ा दान दिया है, वो उनके अहिंसा का सिद्धांत नहीं है। वो सबसे बड़ा दान है जाति स्मरण का सिद्धांत। वो है पिछले जन्मों की स्मृति में उतरने की कला। महावीर और बुद्ध दोनों ही पहले आदमी हैं पृथ्वी पर, जिन्होंने प्रत्येक साधक के लिए ये कहा कि तब तक तुम आत्मा से परिचित नहीं हो सकोगे जब तक तुम पिछले जन्मों में नहीं उतरते हो। उनकी वीडियोस को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नफरत के भाव से उसे देख रहे हो। मेरा ये कहना है उनको, अगर वो इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देखते हैं, कि पूर्व जन्म का जो विज्ञान है, अगर व्यक्ति उसे जान ले तो एटलीस्ट वो जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ सकता है। और अगर वो जन्म और चक्र के मृत्यु को समझ जाएगा तो वो क्यों फालतू इस लीला में फंसेगा। वो काम करेगा जो उसको संपूर्णता दिला सकती है। वो भगवान की भक्ति में जा सकता है, वो ज्ञान योग में चला जाएगा, वो भक्ति योग में चला जाएगा, वो कुछ भी करेगा, पर एटलीस्ट ये एक ज्ञान है जिसके आधार पर व्यक्ति को समझ में आ सकता है कि उसके पाप और पुण्य कर्म का भी कोई खेल है, और उससे परेशान होने की कोई जरूरत थोड़ी है। आप उसे नफरत की भावना से देखें। और उससे भी पिछले जन्म में तराजू था। मुझे अपने 3 जन्म याद हैं। तो ये जो काजू है ये बहुत बड़ा धूर्त है। तो बात हो गई। अब ये श्री श्री रविशंकर की भी बात करना चाहूँगा। बात हो गई बागेश्वर धाम की, बात हो गई आचार्य प्रशांत की। अब बात करते हैं श्री श्री रविशंकर के बारे में। आप वहाँ भी जा सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर आपको दीक्षा लेनी है तो पूर्ण गुरु को ही चुनाव कीजिए। ये करौली सरकार का भी मानना है और बहुत सारे साधकों का मानना है कि जब भी हम जीवन में गुरु का चुनाव करें, गुरु का चुनाव करने में सबसे अधिक समय हमें जीवन में लगाना चाहिए। यही है वो चीज़। पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, जो भी आप मित्र को छोड़ दो, उनसे भी अधिक समय गुरु की खोज में लगाना। क्या काम करता है? आपको दीक्षित करता है, और दीक्षित करके आपको एक मार्ग बताता है जिस पे आप चल करके सुखी और समृद्ध बने रह सकते हैं। पहले जब दीक्षा होती थी, जो अब नहीं होती, इस कलयुग में पहली बार धरती पर जो दीक्षा आपकी होने जा रही है, जो होती है, जो दरबार आप आते हैं,
ये दीक्षा कभी सतयुग में और द्वापर में होती थी, कलयुग में ऐसी दीक्षा कभी हुई नहीं। ये पहली बार है धरती पर जहां आपके विचारों को हटाकर गंदे, आपकी स्मृतियों को हटा के गंदी, आपकी गलत इच्छाओं को हटा करके आपके मन से समाप्त करके आपको एक रास्ता बनाया जाता है कि आपका रास्ता हाईवे है, अब आप गाड़ी दौड़ा सकते हो। नहीं तो इतनी इच्छाएं अनंत कह ली जाए, संख्या में नहीं है ना। एक और बात कहना चाहता हूँ, गुरु आपको खोजता है, ना कि आप गुरु को खोजते हो। आपके पुण्य कर्म अपने आप गुरु को बता देते हैं कि अब आप एलिजिबल हो चुके हो उस तक पहुंचने के, तो वो आपको आपके लिए रास्ता बना देगा। आप जब वहाँ पहुंचोगे, आपसे पहले उसे पता होता है कि आप वहाँ पहुंचने वाले हैं। आपको लगता है आपने उसे खोजा है, पर ऐसा नहीं है, उसे आपने वही आपको खोज लेता है। अब ये सारी बातें तो इस बात के लिए थी कि गुरु की खोज क्यों करनी चाहिए, और गुरु की खोज क्यों करनी चाहिए ये तो अभी पता ही नहीं चला। अभी सब इतना पता लगा है कि गुरु की खोज करनी चाहिए और पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए। इधर उधर गुरुओं की परंपरा में नहीं फंसना चाहिए। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बाद में उनके सारे कष्ट आपको लगते हैं। जिस प्रकार परिवार में जो मुखिया जो भी गलत कार्य करता है, उसके सारे गलत कार्य भोगने पड़ते हैं किसे? उसके सारे, उनके बच्चों को, उनके माता को, उनके पिताओं को। ये उसी प्रकार जब हम किसी अपूर्ण गुरु के यहाँ पे दीक्षा लेते हैं तो उसके सारे संकट वो आपके बनते हैं। तो इसलिए पूर्ण गुरु की खोज करें, ना कि अपूर्ण गुरु। तो ये तो एक पूर्ण गुरु की बात होगी। इसकी खोज करना क्यों जरूरी है? इसका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप 100 साल बाद, 80 साल बाद, 70 साल बाद मर जाओगे, फिर से जन्म लोगे, फिर मर जाओगे, फिर इच्छाओं में गिरोगे। पता नहीं कितने संकटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप देखते होंगे वीडियोज़ में, कभी किसी पपी को जला के किसी आग में डाल दिया, कभी इस औरत को जला दिया, कभी इस आदमी को जला दिया। इतनी घोर यात्राएं करनी पड़ती है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इन सारी लाख योनियों से, इतने सारे कर्मों से, इतने सारे जो प्रभाव, पाप पुण्य जो चल रहा है, सबसे बचने के लिए बहुत आवश्यक होता है एक पूर्ण गुरु। तो उसकी खोज में रहना चाहिए। बाकी अब मैं आपको मेन बताना चाहूँगा कि करौली शंकर महादेव क्या है, क्यों है, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये सब अभी कर क्या रहे हैं, और ये इतना धीरे धीरे अभी हो सकता है आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में। और हो सकता है आने वाले समय में जैसे बागेश्वर धाम फेमस हुआ है, ये उसी तरह से ये भी बहुत छाने वाला है, बहुत फेमस होने वाला है, जैसे सदगुरु हुए। तो अब जानते हैं क्या है। इतना बता दिया है कि यूपी में कानपुर की जगह, कानपुर में करौली नाम से एरिया है, वहाँ पे है ये आप जब इनकी वीडियोस देखोगे करौली सरकार की, तो आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कब इनकी किसने स्थापना करवाई। उन सब में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यह चल क्या रहा है मैं सिर्फ आपके लिए ये बताना चाहूँगा। अगर आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और तो आप वहाँ जा सकते हो, आपकी शरीर की पीड़ा ठीक हो जाएगी। ये चिकित्सा किस तरह से करते हैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ। ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों की चिकित्सा करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम। मैं डॉक्टर अजय गौतम इंदौर से आया हूँ। बताइए डॉक्टर साहब। मेरा घुटनों में दर्द है। मेरे डीएनए में ये 5 लोग हैं। कोई बात नहीं। पत्नी है, बेटी है, बेटा है, उसकी बेटी है। एक बार आंखें और बंद कर लीजिए। मेरा अभी बाईपास सर्जरी हुआ है। जी। मेरा क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है और शुगर भी 25-30 साल से है। आप परेशान ना हो, आप आंखें बंद कर लीजिए। जी, आप आंखें बंद कर लीजिए, आप परेशान ना हो। बता देना मुझे, इसकी सुनाई भी बहुत कम। अच्छा, अभी ठीक होगा, आप आंखें बंद कर लीजिए। ओम ऊर्जावत प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनकी सुन के ना समझने वाली जो स्मृति है नष्ट कर दी जाए। जो कि अभी जो करौली सरकार में जो गुरु हैं, पहले वो उनके बारे में अगर परिचय दूं तो वो पहले जो शिव सेना है, शिव सेना में कोई अध्यक्ष थे, कोई जिला के कोई अध्यक्ष बना प्रभारी वगैरह कुछ उन्हें बनाया हुआ था, ये उन्होंने खुद ने एक्नॉलेज किया। उसके बाद में भारत सरकार ने उन्हें उस समय, कुछ समय पहले एक मिनिस्टर का दर्जा भी दिया, नॉमिनेट किया था उनका नाम, तो वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो आयुर्वेद के बड़े चिकित्सक भी रह चुके हैं। और आज के समय में वो लोगों की इस मार्ग से ये तंत्र मार्ग है, इससे शिक्षा, उन्हें तंत्र मार्ग से क्या कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स, कपिल शर्मा की जो माँ है वो खुद इनकी भक्त है। अनेकों लोग, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इनके यहाँ पे आते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनके यहाँ बैठते हैं, और अनेकों मैं तरह से इनकी तारीफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उस सब में नहीं जाऊँगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ चिकित्सा किस तरह से करते हैं। दरअसल जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन देगा और आपकी मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा करेगा। या कोई किसी को कैंसर है तो कीमो देगा, कुछ करेगा, वेंटिलेटर पे लेटा देगा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इनके यहाँ क्या है, कुछ नहीं करना, खड़े रहना है, कुछ हवन करने हैं, आप स्वस्थ।
सिर्फ इतना सा करना। इस प्रकार से घर में झगड़ा होता था पति पत्नी के बीच में, सोच नहीं सकते थे, खत्म हो मामला ही कुछ और था। 2-2 साल तक पत्नी से बात नहीं किया, घर में रह करके, और घर में रहता था, बाहर जाता था, बाहर आता था, घर में कहीं मन नहीं लगता था। ये सब कटे एकदम फिट आनंद। अब तो जहाँ बैठते हैं वहीं मन लग जाता है, जहाँ बैठते हैं वहीं, जमीन पे बैठे तो वहाँ मन लगता है। सुख, ये जो अंदर की सुख है वो अनुभूति हमारे परम पिता ने दी है, बाबा ने, माँ ने दी है, अंदर के सुख की है, भौतिक सुख की बात। न्यूरो वाले तो सुलाते रहते हैं, दवा खिलाओ। और एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोग यहाँ से स्वस्थ हो रहे हैं, और वो ही अपने आप में प्रमाण है। आपको मेरे से प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप उनकी स्पष्टता करौली सरकार की ही आपको प्रमाण दे देगी ये कितना सही धाम है। मैंने भी बहुत सारे गुरुओं को छांटा करा, कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं, हर चीज़ अपने आप में ज़रूरी है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ शंकर जी साक्षात विराजमान है। या तो कैलाश पर्वत चले जाओ, चाहे यहाँ करौली सरकार चले जाओ, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान है। और जहाँ है, अब यहाँ पे सिर्फ ये डॉक्टर वॉक्टर ये सभी नहीं आते, यहाँ पे बड़े बड़े साधक, घोर तपस्वी और अघोरी, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा तप किया, वो सब यहाँ पे आते हैं और साक्षात दर्शन करते हैं हर चीज़। जी मैं एक अंगूरी साधक हूँ, 14-15 साल से साधना कर रहा हूँ। घर वाले बहुत घबराते हैं मेरे से, मतलब बड़े भैया भाभी सब। मैं अपनी सिद्धि शक्ति सब जमा कराने आया हूँ, और मैंने किसी का आज तक किया नहीं है। 9 हवन किए हैं, ब्लैक मैजिक करा लिया है, स्मृति का टोकन ले लिया। बाबा मेरे साथ ही में आए थे, दरबार का सब मुझे दिखाई देता है इधर। ठीक बेटा, सब शुद्धि सफाई हो जाएगी। जो तूने सिद्धि कर रखी हो ना दरबार में, वैसे भी जमा है वो सब। तुम देखो कोई सिद्धि तुमको मालूम पड़ती कुछ है? नहीं गुरु जी, बाबा दिखते हैं, उनके पीछे 40 बंदे त्रिशूल लेके, सब वाइट कपड़े में, सब पे त्रिपुंड लगा हुआ है। उधर माँ कन्या के रूप में नकली पहने घूम रही हैं। हाँ, सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए वो सिद्धि विद्धि तुम्हारी सब जो है जमा हो गई है। ठीक है, सब शुद्धि हो जाएगी बेटा, अच्छी हो जाओगे, एकदम बढ़िया। गुरु जी जो भी करना है शुद्ध मन से और शुद्धता से करना है। जी 9 हवन हो गए गुरु जी। आरोग्य में अभी कर नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, तो मेरे जो कष्ट हैं वो वेटिंग में डाल दिए जाएं, तब तक मैं आरोग्य नहीं कर पाऊंगा। अभी बाकी अपना ब्लैक मैजिक की स्मृति करके फिर हमसे मिलना। ब्लैक मैजिक करा लिया गुरु जी, स्मृति रह रही है। स्मृति करा लेना कल सुबह, फिर हम मिल लेना 2 मिनट से खड़े कर देंगे। प्रणाम गुरु जी। खुश हो, टोकन मत लेना, मिल लेना, हम बता दें। और चिकित्सा जब ये करते हैं तो एक कारण शरीर से शुरू करते हैं चिकित्सा। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सबसे इनकी चिकित्सा होती है। और आपके स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ठीक किया, आपके पैर में दर्द है, आपके सूक्ष्म शरीर के पैर को ठीक कर देंगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। आपको लत लगी हुई है, नशा वगैरह है, तो वो भी आप ठीक हो जाओगे उन सब से। आपकी स्मृति को नष्ट कर देंगे, नशे वाली को। तो ये सब चीज़ें वहाँ चलती हैं। यहाँ पर जो आपकी चिकित्सा होती है, आपको लग रहा होगा कितना पैसा लगता है, क्या है। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे, 1 दिन में स्वस्थ हो जाएगा। जिसके पास कम पैसा है तो वो कम पैसा दे और कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो वो कुछ समय तक वहाँ पे आता रहे, जाता रहे, और वो ठीक हो जाएगा। यानी कि तीनों का ही स्वागत है वहाँ। बिल्कुल, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कम है, जिसके पास खूब है, तीनों लोग आ सकते हैं वहाँ आराम से। और अब तो मैंने सुना है कि वहाँ पे जो अभी बाबा का बर्थडे था 26 जनवरी को, उस बर्थडे पे उन्होंने घोषणा करी है कि अब से सब कुछ निःशुल्क होगा। जो लोग 9 हवन की प्रक्रिया करते हैं, 9 हवन की प्रक्रिया के बाद ये जब आरोग्य हवन करके हमसे मिलने आते हैं तो उसमें उनको टोकन लेना पड़ता है 5100 का। वो भी आज के बाद से नहीं लेना पड़ेगा। सब कुछ यानी कि टोकन फ्री कर दिया गया है। और क्या क्या निःशुल्क किया है मुझे और ज़्यादा जानकारी नहीं, आप देख लेना क्या हुआ है। तो आपको पितृ समस्या है, भूत की समस्या है, घर में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं वहाँ दूर हो सकती हैं। आपको शारीरिक कोई कष्ट है तो वो भी वहाँ दूर हो सकता है। और अगर आपको दीक्षा लेके और फिर आपको तंत्र सीखना है तो भी आप वहाँ जा सकते हो। भारत में तांत्रिकों ने जो नाम खराब किया है ना हमारा, इन झाड़ फूक करने वालों ने तांत्रिकों का नाम बदनाम कर दिया है। करौली सरकार को सुनते सुनते आपको इस बात का पता लग जाएगा कि तांत्रिक कितना पवित्र नाम है और कितनी पवित्र व्यवस्था से ये लोग जुड़े हुए हैं, और किस तरह से तांत्रिक बनना कितना अच्छा है। तांत्रिकों के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं वो सब। इसलिए तो ये सारी बातें हैं, आप बाकी देखिए और क्या चलता है। इवन अगर मैं इस्कॉन की भी बात करूँ तो आपको वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में आपको, जब आप करौली सरकार का जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों इस्कॉन ना जाके आप यहाँ जाओ। ये उचित है, ये जगह बढ़िया है, बहुत सही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।